हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते का आगाज हो रहा है, इस कड़ी की शुरुआत हो रही है फिर से, और आज मदद करने के लिए कोलकाता से रजत के बोस.com के रजत बोस आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रजत दा, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास, जरा स्क्रीन पे दिखाइए टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज, रीच आउट करिएगा आप लोग। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा आप लोग की क्वेरीज। अच्छा, कल छुट्टी है तो जब वेडनेसडे को रिज्यूम करेंगे सास बहू सेंसेक्स, तो कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों की हम रेज कर पाए। लाइए भैया, मार्केट स्क्रीन पर नीचे टिकर टीम चलाई रही है। 4 महीनों के हाईस पर इस समय आपको निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बहुत बढ़िया मूव, बहुत बढ़िया मोमेंटम। एक सुस्त लड़खड़ाती हुई शुरुआत कह लीजिए। लड़खड़ाती शुरुआत इसलिए थी क्योंकि ग्लोबली थोड़े कंसर्न्स थे। यूएस से खास तौर पे कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग आ रही थी, और वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि फ्राइडे को जॉब्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग आ गई है। उस स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट के बाद थोड़ा सा लगा कि शायद फेड थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। तो फ्राइडे को यूएस में मिला जुला कामकाज था, और आज सुबह जब हम लोग कामकाज की शुरुआत की तैयारी कर रहे थे, कह लीजिए सुबह 7 बजे, तो 1/4 फीसदी यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे। पर अब वो यूएस फ्यूचर्स दबाव से इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। तो जब वहां के मार्केट्स नहीं डर रहे तो जरूरत क्या थी हमें डरने की। हमारा मोमेंटम तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग बना हुआ था। बैक टू बैक 3 स्ट्रेट हफ्तों से भारतीय बाजार अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारी वो सुस्ती को दरअसल हाथों हाथ लिया, लोगों ने एंट्री पाई, और अब दिन के हाईस पर इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए 2/3% से ज्यादा का उछाल। और एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा। दरअसल मदद लार्जली हो रही है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स से। रिलायंस और एचडीएफसी ट्विंस देखिए आपकी स्क्रीन पे, कैसे रिलायंस और खासतौर पे एचडीएफसी बैंक मदद कर रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड जोड़ दीजिए उसमें। ये कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स, इनकी तेजी, इनका आउट परफॉर्मेंस, पूरा वो तेजी का तड़का दरअसल आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। गजब का मूव बनता हुआ। रजत दा, ये कैसे रीड करूं इस तरह के मोमेंटम, इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी को? अब खुद ही लगता है कि बहुत स्ट्रेच्ड है, बहुत तगड़ा मूव्स आ चुके हैं। पर वो और तगड़े मूव्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वो जून मिड के 15,200 वाला निफ्टी अभी अभी याद था मुझे, और अब हम 17,500 के आसपास खड़े हुए हैं। इस पावरफुल स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद आपके व्यूज क्या बन रहे हैं रजत दा? 17,500 पे भी उतने ही कंफर्टेबल हैं क्या लॉन्ग करने के लिए अभी भी? देखिए आशीष, यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो अप ट्रेंड है, जो 17 जून 15,183 से चलते हुए अभी 17,514 पे चल रहा है, ये सिर्फ 2400 पॉइंट ऊपर ही नहीं गया है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ हासिल किया है। वो क्या है, पिछले जो अप ट्रेंड, अपने डाउन ट्रेंड चालू होने का बाद में अक्टूबर 21, 2021 से जो गिरावट चालू हुआ था, उसके बीच में 2 इंटरमीडिएट अप ट्रेंड, ये 17 जून वाला अप ट्रेंड के पहले आया था। एक 29 दिन, 29 कैलेंडर डेज, एक 28 कैलेंडर डेज, और मूवमेंट 2,500 के आसपास, 2,000, एक तो 2,000 से थोड़ा नीचे, और एक 2,500 के आसपास प्राइस एम्पलीट्यूड में दिखाया। अभी ये भी 2400 पॉइंट का मूव दिखा दिया। बट खासियत ये अप ट्रेंड में ये है कि ये आज 51 दिन चल रहा है। 17 जून से काउंट करते हुए 51 कैलेंडर डेज तक भी ये आज भी एक नया हाई बनाते हुए, आपने अभी अभी बोला कि 4 महीना का हाई बन चुका है, वहाँ पे चल रहा है निफ्टी। तो ये एक संकेत दे रहा है कि बुल की काबिलियत थोड़ा सा अभी उनके फेवर में आते जा रहा है। ये देखना है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट करके बाकी सबको पार करके ऊपर की तरफ चल रहा है। ऐसा भी ये जो लंबी अवधि के लिए ये जो मूवमेंट दिखाया, दिस इज़ डेफिनेटली वेरी एनकरेजिंग। बट इसमें एक चीज़ है कि बीच में 4-5 तो गैप छोड़ के आया है। गैप छोड़ना बेयर मार्केट रैली में होता है, बट ये जो संकेत अभी दे रहा है कि अभी एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से बाजार
जब करेक्ट करता है कोई कारण से 16,800 का लेवल अगर टूटता नहीं है, एक करेक्शन तो होगा क्योंकि 51 दिन ऊपर की तरफ चल रहा है तो करेक्शन तो आएगा। अगर वो नहीं होता है और वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू हो जाता है तब बुल के ग्रिप में और भी अच्छी पकड़ आ जाएगा, तो वो बाजार के वो पकड़ को लेके ऊपर की तरफ चला सकता है। बट इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ब्याज दरें जब बढ़ता है और आरबीआई ने जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का बात किया, देखिए हिस्ट्री तो ये बता रहा है कि ऐसी माहौल में ज़्यादा देर तक ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं चलता है, गाड़ी फिर से नीचे की तरफ आते हैं। बट वही हमने जो आपको बोला, जब तक 16,800 का लेवल टूट के नीचे नहीं जाता है, निफ्टी उसके नीचे क्लोज नहीं देता है, तब तक कोई करेक्शन अगर आए तो वो करेक्शन ही रहेगा, नहीं तो वो टूट जाए तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि ये एक करेक्शन था और डाउन ट्रेंड फिर से रिज्यूम हुआ। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि कई जगह पे बहुत अच्छी गेन्स हुआ है, वो इस गेन को अभी कुछ हद तक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ कि इतना लंबा जो चला है, हाँ ये बात सही है कि अक्टूबर में जब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था निफ्टी में, उसके पहले जो इंटरमीडिएट अप ट्रेंड था वो 80 दिन चला था, जैसा कि लास्ट डाउन ट्रेंड जो था जो कि मई अप्रैल से शुरू होकर जून 17 तक चला था वो 77 दिन चला था। तो इसीलिए ये लंबा अवधि चलते हुए भी आपको ये उचित होगा कि एक बार कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इतना गैप्स है, कभी भी करेक्शन आ सकता है और इस हफ्ते में थोड़ा सा संकी होके चलिए, क्योंकि इस हफ्ते में 4 दिन, अगले हफ्ते में 4 दिन, तो ट्रंकेटेड वीक्स होता है ना, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आता है ऐसी सिचुएशन पे। ओके, बढ़िया। ये है व्यू इस समय मार्केट्स को लेकर, लेकिन शो का जो बेसिक प्रोवाइस है वही आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करना है। प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे जो जुड़ चुका है। हमें जाना है जमशेदपुर, चेन्नई और संगमनेर। संगमनेर कहां है प्रियंका जी? महाराष्ट्र। अरे महाराष्ट्र में ही है, अरे वाह। तो आप ही से शुरू करता हूं। प्रियंका जी आप क्या करते हो भाई? हाउसवाइफ। और कब से, कैसे शेयर बाजार से जुड़े मैम? 1 साल से। अच्छा, और कैसे, पहले से इंटरेस्ट था आपका? 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो शेयर बाजार से जुड़ गए मैम आप? और कैसे कर रहे हो आप? खुद ही स्टॉक डिसाइड करते हो या कोई मदद कर रहा है आपकी? जी नहीं, खुद ही देखती हूँ। हाँ, मदद नहीं कोई करता। और शुरू कैसे हुआ मैम? आपको इंटरेस्ट था क्या हमेशा से? इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पिछले कोरोना की वजह से मैंने देखा था न्यूज। हाँ। तो क्या स्टार्ट किया फिर। अपने आप ही अकाउंट भी खुलवा लिया, सब कुछ आपने अपना कर लिया? जी हाँ। अरे वाह। और अब प्रियंका जी 1 साल की जर्नी कैसी रही? कैसा रहा शेयर बाजार? पैसा घर आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर, अच्छा अरे है। वाह। तो क्या करते हो आप दिन भर स्क्रीन के सामने? ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त चलती है या फिर अच्छे स्टॉक चुन के रख रहे हो अपने पोर्टफोलियो में? जी नहीं, आपकी न्यूज देखती हूँ फिर ट्रेड करती हूँ, इंट्राडे वगैरह, पोजिशनली भी। तो और ट्रेड सटीक बैठ रहे, मतलब तो इंटरेस्टिंग है। आपने खुद की अपनी कुछ स्टडी शुरू करी क्या? खुद पढ़ना शुरू करा, खुद समझना शुरू करा, कैसा हो रहा है? हाँ ऐसा हो रहा है सर। अरे वाह। तो धीरे धीरे हम इवॉल्व कर रहे हैं समय के साथ। प्रियंका मैम, क्या क्वेरी है रजत दा के लिए? जी मैंने एनटीपीसी का कॉल लिया था 160 का 2.35 रुपीज पर। अभी तो नीचे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। 160 का कॉल दिखाई डायरेक्टर साहब, ₹2.35 पे प्रियंका। अच्छा, ये शेयर से नहीं, आप वायदा बाजार में भी एक्टिव हो मतलब? जी हाँ। क्यों? ये किसी ने कहा था चैनल पे एनटीपीसी का कॉल लेने के लिए, या ये अपने मन से ले लिया? मन से ही लिया था मैंने। क्या देख के लिया था? कोई स्टडी करी थी, कुछ समझे थे, कुछ पढ़े थे, या कूद गया अपन? 160 का आसपास था ना वो। अरे बाप रे, ये तो रिस्की मामला है। अभी स्टॉक कैश वाले ठीक थे, तो अपन वायदा में इस तरह का रिस्क ले रहे हैं। रजत भाई अभी तो फंस गए। अब फंसे क्या? 160 का लिया हुआ है, ₹2.5 पे लिया था, ₹2.35 पे, 1.45 पे हो गया, 160 के आसपास था, हम कूद तो गए, 160 का कॉल ले लिया। अभी पैसा बना के देगा नहीं देगा रजत दा? देखिए, अगर ये अगस्त एंड तक का एक्सपायरी होगा तो पैसा बनने की अगस्त का है ना प्रियंका मैम? अगस्त वाला है ना 160? अगस्त वाला है। अगस्त वाला है रजत दा?
तो ये एक चीज़ मैं प्रियंका मैम को ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जिस लेवल पे लिया है वो एक रेजिस्टेंस मतलब उनका स्ट्राइक प्राइस जो है 160 वो एक रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ पे कई बार एनटीपीसी उस लेवल को पार नहीं किया, अगर उस लेवल के नीचे आ गया ऊपर जाने के बाद में तो फिर नीचे जाता है। आज के दिन जो मूवमेंट आपने देखा है वो मूवमेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि पिछले 2 दिन थर्सडे के दिन ये गिरा था, उसके बाद फ्राइडे के दिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा है, आज फिर 160 को क्रॉस करने का चेष्टा कर रहे हैं। एक चीज़ आप समझ पे ये मन पे रखिए कि आपने खरीदा है एनटीपीसी स्टॉक नहीं, एनटीपीसी ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन वेस्टिंग एसेट होता है, मतलब जितना दिन बीत जाएगा आपके लिए ये खतरनाक पैदा हो सकता है। तो ये कम इस हफ्ते के अंदर 160 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तब मेरे ख्याल से आप एक बार अपना वो जो ऑप्शन है उससे निकल जाइएगा, क्योंकि बाद में जैसे कि आपने जिस महीना पे लिया है 31 तारीख तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन इस महीना में 3 छुट्टी है, उसमें ट्रेडिंग हॉलीडे कल एक है, 15 तारीख को है और 31 तारीख को गणेश चतुर्थी के दिन है। तो जहाँ पे ज़्यादा छुट्टी रहता है वहाँ पे वायदा बाजार में स्पेशली ऑप्शन खरीद के खेलना थोड़ा खतरा पैदा कर सकता है। आप नज़र पे रखिए 160 क्रॉस करके ये सस्टेन कर पाता है या नहीं। आज के दिन के अंत पे अगर कोई कारण से ये अभी तो 160 के आसपास है, बट कोई कारण से 157 के नीचे चला जाता है तो आपको एक बार उससे निकल जाना ही बेहतर रहेगा। थोड़ा सा ठीक है भाई, ये हो गया। मैं जा रहा हूँ जमशेदपुर अब, और दीक्षा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। दीक्षा मैम आप क्या करते हो मैम, और आप कब और कैसे आए शेयर बाजार में मैम? नमस्कार सर, मैं जमशेदपुर से हूँ और 2020 से मैं हूँ शेयर मार्केट में। 2020 लॉकडाउन का टाइम, ये कोविड टाइम, लॉकडाउन टाइम? जी जी जी, ये लॉकडाउन के टाइम से मैं शेयर मार्केट में एक्टिव हूँ, और मैं लॉकडाउन के टाइम से तभी मैंने शुरू किया था। तो शुरुआत में मैंने स्टडी करी, सीएनबीसी आवाज मैं देखती थी कंटिन्यू, एंड मुझे आपकी एंड वीरू जी की जो सुबह में आप कॉल्स देते हो वो कंटिन्यू मैं सुनती हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, तो पहले मैं बैंक निफ्टी पे प्ले करती थी, तो ऑप्शंस पे डायरेक्ट, तो बहुत सारा मतलब प्रॉफिट हुआ था। तो उस टाइम पे जॉब नहीं कर रही थी, और अभी फिर लाइक आईटी में जॉब करती हूँ, तो थोड़ा कम हो गया, तो अभी मैं पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब करती हूँ ज्यादातर। तो ये वीरू जी की ऑप्शन स्ट्रेटेजी ज्यादा कमाई हो रही है या जॉब से ज्यादा कमाई हुई? जी उस टाइम पे तो वीरू जी की स्ट्रेटेजी से ज्यादा कमाई हुई थी, डेफिनेटली हुई थी सर, मतलब एक दिन में काफी बढ़िया प्रॉफिट आया था। तो वीरू जी का सुन के सीना फूल रहा है, अभी बगल में बैठे हैं। आपका भी था, आपका भी था सर। अभी क्वेरी क्या रजत के लिए? अभी सर क्वेरी ये है कि यस बैंक पे मैंने 5000 शेयर लिए हैं सर, यस बैंक पे 14 रुपए का भाव पे लिया था मैंने यस बैंक पे, अभी हाल ही में लिया है। तो इस पे मैं इन्वेस्ट करके रह सकती हूँ सर 1 साल 2 साल तक, लेकिन यस बैंक पे रजदा की क्या है, और दूसरा है टाटा स्टील से रिलेटेड सर। टाटा स्टील इसीलिए लिया कि जमशेदपुर के रहने वाले हो, या कोई और रीजन था? सर बहुत रिस्पेक्ट है सर टाटा कंपनी के लिए, ऐसे तो कोई ये नहीं था, लेकिन सर उनका जो भी एक फंडामेंटल एनालिसिस सर मैंने टेक्निकल भी किया था, और इसमें टाटा स्टील ने जैसे कि अभी ये कर दिया है, अपना प्राइस बिल्कुल से 1/10 में स्प्लिट कर दिया था, तो एक अपॉर्चुनिटी तो था कि टाटा स्टील, बहुत पहले से भी मन था कि टाटा स्टील में थोड़ा पोर्टफोलियो बनाया जाए, अच्छे अमाउंट में शेयर्स लिए जाएं। तो उस टाइम पे तो नहीं हो पाया था क्योंकि काफी तगड़ा शेयर था, और मैं छोटा मोटा ही इन्वेस्ट करती हूँ लाइक, तो अभी मैंने इसमें 1000 शेयर लिया है सर, अभी करंट लेवल पे लिया है, मतलब 107 पे ही लिया है। यस बैंक शॉर्ट टर्म, टाटा स्टील लॉन्ग टर्म, है ना रजत? यस बैंक शॉर्ट टर्म तो बढ़िया रहा भाई, 14 रुपए का फाइनली 16 सवा 16 का भाव भी दिखाया मुझे। क्या व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए, यस बैंक और चलेगा क्या? और टाटा स्टील एक तो मेरा सेंटिमेंट अटैचमेंट था, जमशेदपुर से हूं मैं, और वैसे मैंने इसके टेक्निकल फंडामेंटल भी देखे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ना? जी ये पूछना। देखिए आशीष, पहले यस बैंक का बात करता हूँ। यस बैंक, एक चीज़ मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि यस बैंक में जब भी शॉर्ट टर्म में बहुत तगड़ा अप ट्रेंड होता है, उसके बाद में एक हाई बनाता है, जो हाई 2 अगस्त के दिन
17 रुपया 90 पैसा पे हाई बनाया। ये हाई बनाने के बाद में वहाँ से अगर कोई कारण से 10% करीब गिर जाता है, मतलब यहाँ पे 1 रुपया 80 पैसा मतलब 16 रुपया 10 पैसा इस लेवल पे आ गया है ना। अभी 16 रुपया 20 पैसा 25 पैसा चल रहा है। इतना मान के चलिए कि येस बैंक आपको थोड़ा सा तंग करेगा, क्योंकि ये जब भी ऐसा शार्प मूव देके ऊपर चला, हम ये प्रोग्राम के पहले एक बार येस बैंक देख रहा था तो उसमें मैंने एक पैटर्न को नोटिस किया है। ये जब भी ऊपर जाता है इस तरीक़े से वो पूरा गेन सरेंडर कर देता है, और आपने जहाँ पे ख़रीदा है वो बहुत अच्छी जगह है, तो फिर भी आपको तो 10% से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार येस बैंक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये नीचे जाएगा। ये अभी वो 17 रुपया 90 पैसा का जो हाई बनाया वो हाई को क्रॉस कर नहीं पाएगा और आपको परेशान करेगा। तो इसीलिए आपको तो अभी भी प्रॉफिट है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने से आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप चाहे तो मनी कंट्रोल या कोई भी जगह पे जाके इसका चार्ट देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको देख पाएंगे अपने आप। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि इस बैंक का इस टाइप का मूवमेंट को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक टाटा स्टील का सवाल है, अगर आपने इसको लंबी अवधि मतलब पोजीशनल ट्रेडिंग एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए रखेंगे सोचा है, टाटा स्टील अपना 1100 पहले तो 1100 रुपया में उसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग हुआ करता था। अभी 10/1 स्प्लिट होने के बाद में 110 के लेवल पे इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर ये सस्टेन करने से ऊपर की तरफ मूवमेंट होने की गुंजाइश है, जबकि बाजार भी साथ दे रहा है। तो हो सकता है कि 110 पार करके ये ऊपर की तरफ चले। और ऊपर की तरफ जब चलेगा 125 से लेके 135-40 के बीच में इसमें काफ़ी सप्लाई आने की संभावना है। अगर वो वहाँ तक ये पहुँच जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और आपके लिए आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत क्लोज स्टॉप लॉस रखेंगे तो 104 के नीचे क्लोज करने से आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा इसको लीवे देना मांगते हैं, पोजीशनल ट्रेड लिया है तो 98, लेकिन 98 के नीचे कोई कारण से चला जाता है तो आप ये अगर बहुत लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो वो सब स्टॉप लॉस आपको दिखना नहीं है। लेकिन पोजीशनल ट्रेडिंग मतलब कुछ महीनों में ही आप इसको निकाल देंगे तो 98 के नीचे जाने से आपको उससे निकल जाना बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर वो अपना नीचे का लेवल टेस्ट कर लेगा। तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस इज अबाउट 104 और पोजीशनल ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस 98। ये मान के चलिए ऊपर में 125 से 140 के बीच में एक बार एटलीस्ट पार्टली प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। क्विकली चेन्नई जा रहा हूं और जयश्री जी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई। जयश्री मैम, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आप तक पहुंचा। गुड आफ्टरनून सर। क्या करते हो मैम आप, और आप कब से इक्विटी से जुड़े हो? आपका सवाल क्या रजदा के लिए मैम? आई एम अ होम मेकर। यस My मैम। husband is basically a chartered accountant, and he is more interested in investing shares. And he used to educate me also, like when to do, what to do, and everything. Okay. So I also got interest in this. So you got because a of hang him. of the equity markets from him. He is also actively participating in the equities? Yes. Oh, yes. great. Ma'am, what's your query? Program- What do your you want to ask program Rajat da? motivated us actually. Your program is very good. So I used to watch your पर programs and- मैं हिंदी में बोलता हूँ, आपको समझ में आता है वहाँ पे? I can speak in English. Hindi, I'm finding it a bit difficult to answer. Please. No, that is fine. I just wanted to figure it out whether you understand what I say or not. Ma'am, what's your query for Rajat da? Pardon? What question do you want to ask, ma'am? Yes. I wanted to ask about BEL. Okay, you already purchased those stocks? If yes, at what price? What's the quantity? It's about 5,000 or so. Okay. It's 110 or something like that. BEL 400 at 264 rupees. Okay. Okay. This Jayashri ma'am, you bought Yes. this for a long term or it was a trading bet? I wanted to hear for both for long term and short term. रजत Maybe- दोनों के लिहाज से BEL पे क्विकली अंग्रेजी में समझा दें तो बेहतर होगा हम लोग को। No, in 3 months time. how If you have invested
If you are invested in the stock for the longer term, that is at least a year or even more, in that case definitely you do not have much to worry because BEL is in a long-term uptrend. However, if you are thinking about keeping it only for the short term, it is a bit overstretched and you should keep a stop loss at your purchase price, that is a break-even stop loss 260 में रख के देखिए ऊपर की तरफ कहाँ जाता है. 298 300 के पास I mean around 298 300 you will find some resistance, some supply might come. So it would be worth your while to at least book part profits, because think about it this way, that BEL on the weekly chart is showing that its uptrend has been continuous since May 2020 and it is a pretty matured uptrend. So if you have bought, part profit booking would actually help you. अच्छा, इस नोट पर दीक्षा मैम, जयश्री मैम, प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. रजत दा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से बहुत डिटेल में सारी क्वेरीज को रिप्लाई करने के लिए. Thank you. ब्रेक, थैंक यू मैम. ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट. चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. ब्रॉडर मार्केट दिखा देता हूं. मैंने निफ्टी तो दिखाया था आपको, बढ़िया मूव 3/4% का उछाल निफ्टी पे. ब्रॉडर मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आए. ये देखिए, मिड कैप्स मोमेंटम पिकअप करते हुए 2/3% का उछाल सुबह से ब्रेथ एडवांसेस की फेवर में, और अभी भी वो 3:2 का रेशियो हम मेंटेन करते हैं. ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स का हाल, आगे की ट्रेजेक्ट्री और यहां की बढ़िया स्टॉक पिक्स ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ में.